जय हिंद साथियों, स्वागत हमारे चैनल निखिल मॉनिटर पर। आज हम आपके बीच ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लाए कक्षा 10 से। जैसा आपको पता है कि पिछले 2 सालों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 हर सब्जेक्ट में आ रहे हैं, तो पर सब्जेक्ट 20 क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑब्जेक्टिव टाइप का। तो मैं आपके बीच अपना फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स का 20 क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक, तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा कि स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है या अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। ठीक है, तो पता है कि निकटतम जो दृष्टि होती है वह दूरी आपकी 25 सेंटीमीटर होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। देखिए इस क्वेश्चन में जो है ऑप्शन दिया है और उसका नीचे करेक्ट आंसर भी दिया है, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, 25 सेंटीमीटर पर होता है। जबकि अनंत जो होता है, अनंत वह इनफाइनाइट मतलब दूर बिंदु अनंत पर होता है, मतलब हम कहीं भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2। आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो आंखों में जब जैसे आपकी जो आंख है उसको जो कोई भी लाइट आ रही है, जैसे मान लीजिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी कोई भी वस्तु जो दिख रही है, यह हमारी आंख के अंदर कॉर्निया और कॉर्निया के अंदर पुतली। ठीक है, तो जो पुतली है वह हमारी आंखों में प्रवेश करने वाली मात्रा को नियंत्रित करती है। तो ऑप्शन बी पुतली। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका हो जाएगा पुतली। ठीक है, पुतली समझते हैं ना, पुतली मतलब वह क्षेत्र जिससे लाइट अंदर प्रवेश करती है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेत्र लेंस होता है। तो नेत्र लेंस कैसा होता है? तो मैंने बताया कि जो मनुष्य है, मनुष्य की आंख में उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं अभिसारी लेंस। अभिसारी इसलिए कहते हैं क्योंकि यह दूर से आने वाली लाइट्स को एक पॉइंट पर कन्वर्ट करता है, इसलिए यह उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को हम बोलते हैं अभिसारी। ऑप्शन ए। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 4। मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब बनता है। तो मनुष्य की आंख मतलब उसमें किसी प्रकार का डिफेक्ट नहीं है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए रेटिना पर। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो दोष होता है रेटिना के आगे और रेटिना के पीछे। तो रेटिना के आगे तब प्रतिबिंब बनता है जब आपको निकट दृष्टि दोष हो या शॉर्ट साइटेड। ठीक है, दूसरा रेटिना के पीछे तब बनता है जब आपको दूर दृष्टि दोष हो। ठीक है, दूर दृष्टि दोष हो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 5। एक पारदर्शी द्रव जिसका अपवर्तनांक 0.1 से अधिक है, उसकी आभासी मोटाई उसकी वास्तविक मोटाई की तुलना में होगी। तो देखिए फार्मूला था आभासी मोटाई का। ठीक है, एच वास्तविक है और स्मॉल एच आभासी है। तो आभासी और वास्तविक में रिलेशन यही आया था, एच इक्वल टू 1 - 1/n। ठीक है, तो अपवर्तनांक 1 से अधिक होगा तो इसकी वैल्यू देखिए बढ़ेगी, और इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो इसका मान घटेगा, इसका मतलब कि ये ओवरऑल वैल्यू बढ़ेगी। तो क्या हो जाएगी? वास्तविक अधिक हो जाएगी, आभासी मोटाई उसकी वास्तविक मोटाई की तुलना में क्या होगा? तो ऑप्शन सी एच माइनस स्मॉल एच। एक बार चेक कर लेते हैं, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, और स्मॉल एच को लिख सकते हैं हम लोग हैं 1 - 1/n, और n का मान 1 से अधिक होगा तो मान लीजिए ये 1 - 1/2, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 एच, और इसमें से जब हम घटाएंगे तो एच माइनस 1/2 एच, तो घटाने के बाद क्या हो जाएगा? आधा, 1 में से आधा तो एच। इसका मतलब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका आभासी है, ये वास्तविक है, तो आभासी जो होगा ये वास्तविक से घटाने के बाद, क्योंकि n का मान बढ़ेगा तो ये वैल्यू आपकी घटेगी, और घटाने के बाद ये मान घटेगा, जब इसमें गुणा करेंगे तो ये मान और घट जाएगा, जिसके कारण वास्तविक में से आभासी घटाएंगे तो कम हो जाएगा। तो ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी।
अगला क्वेश्चन ये है कि स्वस्थ मनुष्यों के लिए दूर बिंदु होता है। तो मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन बताया था कि स्वस्थ मनुष्य के लिए जो दूर बिंदु था वो अनंत पर होता है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति जो होता है उसके आंख में अवतल लेंस लगा होता है, अवतल लेंस। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, ऑप्शन सी और डी इसमें अवतल दर्पण और ऑप्शन डी में दिया है अवतल लेंस। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, अवतल लेंस। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो आपको दिखाई दे रहा है कि दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब बनता है। तो दूर दृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना से दूर बनता है, रेटिना से दूर, तो इसका मतलब रेटिना के पीछे, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लगाइए, दूर दृष्टि दोष के निवारण के लिए निम्न से क्या विकल्प है। तो दूर दृष्टि दोष के लिए हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस। तो देखिए इसमें ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी दे दिया यहाँ पे बाय मिस्टेक। ठीक है, लेकिन ऑप्शन सी दिया है जो कि चौथे नंबर पे है। आपको अगर ऑर्डर में करना है तो ऑप्शन सी पहले आना चाहिए, डी बाद में आना चाहिए, लेकिन ऑप्शन सी सही है। आप याद रखेंगे उत्तल लेंस, भले ये ऑप्शन ए हो या ऑप्शन बी, लेकिन याद रखना आपको उत्तल लेंस होता है। तो मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं, दूर और निकट, ध्यान देंगे बोर्ड वाले बच्चे। दूर के लिए हम उत्तल और निकट के लिए अवतल। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए दूर और निकट में बड़ा कौन है, निकट, और उत्तल और अवतल में बड़ा कौन है, अवतल। देखिए ये 3.5 अक्षर का है जबकि ये 4 का है, और ये 2 का है, 3 का है। तो ये 2 और 3 का, और ये 3.5 का और 4 का। तो छोटा छोटे के साथ और बड़ा बड़े के साथ। तो निकट में हम करेंगे अवतल का और दूर में करेंगे उत्तल का। ठीक है, तो इसलिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। ठीक है, समझ में आया। चलिए, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु स्थित होता है। तो ऑप्शन दिया है 25 सेंटीमीटर, ये स्वस्थ मनुष्य के लिए है, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर, तीसरा अनंत पर और चौथा अनंत से कम फोकस दूरी पे। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये नहीं हो सकते। अगर 25 होगा स्वस्थ होगा और अनंत में होगा तभी स्वस्थ होगा, लेकिन अनंत से कम फोकस दूरी पर। तो देखिए निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ दिखेगी, इसका मतलब कि आपको 25 सेंटीमीटर तक साफ दिखेगा। ये अगर आपकी आंख है और ये दूरी है, यहाँ तक साफ दिखना चाहिए। इसका मतलब इसके बाहर का आपको साफ नहीं दिखाई देगा। इसका मतलब कि आप 25 सेंटीमीटर के अंदर की वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। तो ऑप्शन बी, 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये दिया है कि एक व्यक्ति अपने चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस प्रयोग करता है। इस लेंस की क्षमता होगी। तो आप देखिए हमने फार्मूला बताया था P = 1/f। तो फोकस दूरी दिया है, कितना दिया है, 1/20, और 1/20 फोकस दूरी है, और लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस पता है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है, इसलिए इसको मैंने प्लस लिखा। तो P बराबर ये आपको 100/5 सेंटीमीटर कर लेंगे। तो 20 बच्चे 100, तो हो जाएगा 5 डायोप्टर। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा दिया है, -5 +5 +2 -2। तो अब देखिए फोकस दूरी पॉजिटिव है तो क्षमता भी हमारी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव आएगी, इसलिए ऑप्शन बी +5 डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। तो आपको मैंने लगभग दूसरे क्वेश्चन बताया था कि जो मानव नेत्र में लगा लेंस है वह कैसा है, उत्तल लेंस है। और पता है कि उत्तल लेंस में जो भी प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6, मैंने आपको बताया था कि उत्तल लेंस में टोटल 6 स्थितियां हैं, जिसमें से 1 से लेके 5 तक इसमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वह आपका वास्तविक होता है, उल्टा होता है, और प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन क्या दिया है, सीधा होता है परंतु उल्टा दिखाई देता है, गलत बात। उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है, सीधा होता है
तथा सीधा दिखाई देता है, उल्टा होता है तथा उल्टा ही दिखाई देता है। तो ऑप्शन देखिए, उल्टा होता है परंतु सीधा दिखाई देता है। देखिए उल्टा प्रतिबिंब बनेगा लेकिन सीधा आपको इसलिए दिखाई देता है क्योंकि जो हमारे आंख में प्रकाश सिराएं हैं, ठीक है, ऑप्टिकल नर्व्स हैं, ये जब हमारे ब्रेन तक पहुंचाती हैं तो हमारा ब्रेन इस इमेज को सीधा कर देता है, जिसके कारण हमें यह उल्टा होते हुए सीधा दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए, ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है रिपीट कर गया क्या। क्वेश्चन नंबर 13, स्वस्थ मनुष्य के लिए दूर बिंदु होता है, तो हमने बताया था कि अनंत पर। ठीक है, अनंत पर, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन ये है कि मानव नेत्र द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो मानव नेत्र द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है यह रेटिना पर बनता है। ठीक है, ये लगता है क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा आपका। किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र? समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो पूछा है कि दृष्टि क्षेत्र मतलब कि कौन कितना देख सकता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए ये लाइट आ रही है, ठीक है, उत्तल लेंस पर पड़ेगी तो ये एक पॉइंट पर क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। तो मतलब यहाँ से बैठा हुआ व्यक्ति दूर की जो भी वस्तुएं हैं इसको देख सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया समतल दर्पण, तो समतल दर्पण देखिए इसका अपना फिक्स एक है, क्योंकि समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, और अनंत होती है इसका मतलब इसका पावर क्या हो जाएगा? 0। तो हम समतल दर्पण के द्वारा नहीं मैग्नीफाइंग कर सकते हैं, मतलब ना ही आवर्धित कर सकते हैं ना इसको घटा सकते हैं। ठीक है, उत्तल दर्पण आप देखे होंगे कि आप कितनी भी बड़ी वस्तु रख दीजिए, उत्तल दर्पण के सामने हमेशा वो छोटा ही करके दिखाता है। ठीक है, अवतल दर्पण में आप देखे होंगे कि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण होता है जिसमें आप अगर कोई भी वस्तु रखते हैं तो वो अलग अलग कंडीशन में उसका अलग अलग इमेज बनाता है। और जबकि उत्तल लेंस जो है, उत्तल लेंस ये आपका ये जूम इन और जूम आउट का काम करता है। तो दृष्टि क्षेत्र क्या होगा? सबसे अधिक उत्तल लेंस का हो जाएगा। ठीक है, उत्तल लेंस। समझ में आया? अगला क्वेश्चन, न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग का होता है अथवा प्रकाश में किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो न्यूनतम के लिए लाल रंग। तो हमने फार्मूला बताया था आपको, कौन सा फार्मूला? वीबग्योर। ठीक है, तो ये देखिए ऑर्डर है किसका? इंक्रीजिंग ऑर्डर है कि विचलन या प्रकीर्णन, फैलाव, इसको बोलते हैं स्कैटरिंग। ठीक है, तो लाल का सबसे कम और बैगनी जो है उसका सबसे ज़्यादा। बैगनी का ज़्यादा होता है, लाल का कम होता है, तो सबसे कम लाल, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। तो हमने अभी पैटर्न बनाया था, उस पैटर्न में सबसे नीचे आपका आया था बैगनी रंग, इसलिए हो जाएगा आपका बैगनी रंग का ऑप्शन ए बैगनी रंग का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आपको मिला। ठीक है, तो अगले वीडियो में जब आपसे दोबारा रूबरू होंगे तो अगले वीडियो में प्रकाश के इसी चैप्टर से, प्रकाश वाले चैप्टर से ही, जिसमें प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, ठीक है, और प्रकाश का प्रकीर्णन है, इसी से